एक साल होने को आ रहा है 9 मई 2023 के वाकयात को, जो 9 मई का एक पूरा एक मौक़िफ़ था कि जी अटैक अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आर्मी के खिलाफ, ये सब चीज़ें, वही मौक़िफ़ अभी तक चल रहा है। जो आपने बेवकूफ़ बनाने की लोगों की कोशिश की, वो बात अब अपना यानी वो वक्त अब जा चुका है और सब चीज़ें खुल के और सामने आ रही हैं। जो सीसीटीवी पूरा सेटअप था, आपका सर्वेलेंस का पूरा सेटअप था, वो कोलैप्स हो गया। फुटेज अभी तक नहीं मिल रही। जो लोग आइडेंटिफाई किए थे इंस्टिगेटर्स, उनका नहीं पता। यहाँ तक कि हजारों लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया आपने। कहाँ थी वो नफरी जिना हाउस के बाहर? कहाँ थी वो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन? ये वाकयात इस तरह गायब नहीं हो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके। 9 मई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए। आप चंद लोगों को कभी कभार बेवकूफ बना सकते हैं, आप हर किसी को हर दफा बेवकूफ नहीं बना सकते। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान में एक नई इंटरनेट फायरवॉल क्रिएट करने की बात की जा रही है, जो रिस्ट्रिक्ट करेगी आपकी एक्सेस टू ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ट्विटर तो वैसे ही पाकिस्तान में बंद चला आ रहा है पिछले कोई 3 माह से इलेक्शंस को लेके। अगर आप बात करें फरवरी 8 के इलेक्शन से लेके अब तक ट्विटर या एक्स पाकिस्तान में बंद है, और लग रहा है कि और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अब एक्सेस रिस्ट्रिक्ट की जाएगी। क्यों? एक साल होने को आ रहा है 9 मई 2023 के वाकयात को, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। DGISPR, वो बहुत ही पहले तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, बहुत सारे अमूर के ऊपर बात होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि आर्मी ने जो पोजीशन 9 मई के वाकयात के बाद, जहां पे वो बहुत खुल के एक सियासी जमात के खिलाफ आई थी, वो पोजीशन लग रहा है अभी तक मेंटेन करने की कोशिश तो की जा रही है। और जो 9 मई का एक पूरा एक मौक़िफ़ था कि जी अटैक अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आर्मी के खिलाफ, ये सब चीज़ें, वही मौक़िफ़ अभी तक चल रहा है, उसमें कुछ तब्दीली नहीं आई। और ये बात किस तरह में पता लगी? ये बात हमें पता लगी चौधरी अहमद, जो DGISPR हैं। ये उनकी पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं रही अगर आप कंपेयर करें प्रीवियस स्पोक्स पर्सन्स आर्मी के जो थे। इनसे बेहतर तो आसिफ गफूर साहब थे, वो भी बहुत ही तनकीद का निशाना बनाए जाते थे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इन्होंने कमाल करके रख दिया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी डेस्परेट सिचुएशन हो गई है आर्मी के लिए और इस मौक़िफ़ के लिए, 9 मई के स्ट्रॉ मैन के लिए, कि एक साल गुजरने के बावजूद, सब चीज़ें वाज़ेह होने के बावजूद, अभी आके कह रहे हैं कि जी ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि 9 मई के वाकयात फॉल्स फ्लैग थे, यानी एक झूठा एक साजिश थी इमरान खान और PTI को पकड़ने के लिए और उनको ये फंसाने के लिए इस जंगल में। तो अब ये मौक़िफ़ आ गया है कि जी ये फॉल्स फ्लैग नहीं था, ये साजिश नहीं थी। इससे वाज़ेह, इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है? अब आप आके कहते हैं कि जी आप यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन नॉट फूल एवरीवन ऑल ऑफ द टाइम। ये बात आप पे आके रुकती है। बिल्कुल आपने बजा कहा, आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हर किसी को हमेशा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और 9 मई और जिना हाउस और ये सब जो बकवासियात हुई, जो आपने बेवकूफ़ बनाने की लोगों की कोशिश की, वो बात अब अपना यानी वो वक्त अब जा चुका है और सब चीज़ें खुल के और सामने आ रही हैं। कैसे? 9 मई 2023 को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से एक तरीके से अगवा किया जाता है। इससे पहले उनके ऊपर हमले भी हुए, खुदकश हमले तो नहीं कहेंगे उनके ऊपर, उनकी जान के ऊपर हमला किया गया, गोलियां मारी गई, वो इंजर्ड भी रहे वो। मगर 9 मई को वो आते हैं कोर्ट प्रेमिसेस, अपनी जो उनकी हजारों पेशियां लगी हुई थी उनमें से एक को अटेंड करने के लिए, और रजिस्ट्रार ऑफिस में उनको पहले तो अबडक्ट किया जाता है, पूरी नफरी आती है लेके घसीट के। वो तस्वीरें हमारे सामने हैं, देखें इन तस्वीरों को। ये थी बिगिनिंग 9 मई के वाकयात की,
कि जिस तरीके से, जिस दरिंदगी से इमरान खान को घसीटा गया, ये इंश्योर करने के लिए कि रिएक्शन आए। और जब वो रिएक्शन आया तो फिर लोग ट्रांसपोर्ट किए गए, जो सीसीटीवी पूरा सेटअप था, आपका सर्वेलेंस का पूरा सेटअप था, वो कोलैप्स हो गया। फुटेज अभी तक नहीं मिल रही। जो लोग आइडेंटिफाई किए थे इंस्टिगेटर्स, उनका नहीं पता। यहां तक कि हजारों लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया आपने विदाउट ट्रायल। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आपने उन लोगों को डाला जो इनोसेंट हैं। आपके अपने लोग कह रहे हैं, अपनी इंक्वायरीज कह रही हैं, अपनी कमीशन कह रही हैं कि यार ये लोग इनोसेंट हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है 9 मई के वाकयात से। जो आपकी अपनी फेलिंग्स थी आर्मी की, कहाँ थी वो नफरी जिना हाउस के बाहर, कहाँ थी वो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन? मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मोहसिन नकवी साहब, सीसीटीवी, स्मार्ट सिटी, इन सब चीज़ों की तो बातें करते हैं, वो फुटेज किधर है वो 9 मई के वाकयात की? कि पूरा निज़ाम आपने तितर बितर कर दिया 9 मई अपनी अपनी उसके अंदर, इमरान खान, बुग़्ज़ इमरान के अंदर, नफरत इमरान के अंदर, करप्शन स्कैंडल पे करप्शन स्कैंडल्स अब आ रहे हैं सामने, मईशत की तबाही हो चुकी है, और आप 9 मई का रोना लगा रहे हैं। 9 मई का रोना तो पाकिस्तानियों को लगाना चाहिए, उन पाकिस्तानियों को जो 20 से 25 पाकिस्तानी हलाक हुए इन वाकयात के अंदर। उनकी तहकीकात कौन करेगा? एक जिना हाउस के जलने के ऊपर, मरने के ऊपर आपको आग लगी हुई है, तो जो पाकिस्तान को जला दिया है आपने, और आप अपनी जिद के अंदर जलाए चले जा रहे हैं, उनका क्या होगा? उसका कोई जवाबदेह है? होगा एक दिन जवाबदेह। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कोर्ट्स के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को लेकर जो खत लिखे गए, जो सामने वाजे आई बाबर सत्तार साहब को लेकर, जो उनको टारगेट किया गया। अब तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट थोड़ा अपने अंदर एक पीठ की हड्डी पैदा कर रहा है, स्पाइन अपनी पैदा कर रहा है। तो इन वाकयात को आप झुटला नहीं सकते। ये वाकयात इस तरह गायब नहीं हो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके। 9 मई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान हकीकी तौर पे तब्दील होने पे रवा हो गया। और अब आपका बयानिया इतना सुपरबली कोलैप्स कर गया है कि लोग खुद आके कह रहे हैं कि भाई ये तो 9 मई, तो ये आपके अपने बंदे कह रहे हैं कि 9 मई तो एक फॉल्स फ्लैग था, एक साजिश थी। अच्छा, एक तरफ ये हो रहा है, कोर्ट्स को अपना अथर मिनुल्लाह साहब भी बोल उठे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये चीज़ें 76 साल हिस्ट्री पाकिस्तान की जो है उसके अंदर इतनी ज़ोर और शोर से रिवील नहीं हुई। दूसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम साहब के दरमियान। याद रखिएगा कि अमेरिका के अंदर भी हियरिंग्स हुई हैं इमरान खान साहब को लेकर, जो साइफर केस था उसको लेकर, और अमरीकी कांग्रेसमैन ने डिमांड किया था कि अमरीकी सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान के, वो जाएं और इमरान खान साहब की सेहत की मालूमात करें, देखें क्या सूरत हाल है, उनकी कंडीशन क्या है। और अब ये लग रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा रवा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी एक कंस्टिट्यूंसी है पाकिस्तानियों की जो देख रही है कि 9 मई के बाद के वाकयात के बाद जो टारगेटिंग की गई है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हुई हैं, वो इस तरह तो नहीं चल सकती। और अमेरिका पाकिस्तान की तरह नहीं है इन दैट के वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी अपने ऑफिशियल्स की ज़रूर होती है। तो अब वो राब्ते, पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं डोनाल्ड ब्लूम और साहब की और पीटीआई की क़यादत की, मगर अब वो राब्ते बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और अब वो बढ़ रहे हैं, वो जो राब्ते, इसीलिए शायद आर्मी में, और ये जो इनकी डीजीआईएसपीआर और आर्मी चीफ की भी जो भी कैडेट कॉलेज के अंदर बातचीत हुई थी, उसमें एक जो इत्मीनान था उनकी गुफ्तगू में, उनकी आवाज़ में, वो अब नहीं रहा। क्योंकि उनको भी लग रहा है, मेरे ख्याल से प्रेशर फील हो रहा है कि 1 साल हो गया 9 मई का, जो बयानिया था वो तो बिल्कुल ही तितर बितर हो गया। जो कैरेक्टर्स लगाए गए थे पीछे, मोहसिन नकवी साहब जैसे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जैसे, वो भी फेल हो गए। जो रिप्लेसमेंट ये लेके आए थे फॉर्म 47 के ऊपर, वो भी फेल हो गए। कोई पैसे आपके पास आ नहीं रहे। सऊदी अरेबिया के अपने हालात हैं जो चल रहे हैं। इजराइल गाजा के अंदर भी जंग के ऊपर सीज फायर की बातें हो रही हैं। दुनिया की जो टेंशन है अब वो आहिस्ता आहिस्ता वापस पाकिस्तान पे आएगी, और यहाँ पे जो फाशियत एक तरीके से फैलाई गई थी पिछले 9 मई से लेके अब तक,
उस पर दोबारा आएगी दुनिया की फोकस और अटेंशन, और इसीलिए आप तवक्को रख सकते हैं कि जो गर्मी है, हीट फैक्टर जो है पाकिस्तानी सियासत में, वो इंक्रीज होने का इम्कान है। आपका क्या ख्याल है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।